हेलो एवरीवन। आपके एग्ज़ाम नज़दीक आ गए हैं तो हम भी आ गए हैं, आपके लिए लाए हैं एक बेहतरीन वीडियो जिसमें आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस कुछ ही करेंगे, कंसेप्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे क्योंकि जब तक कंसेप्ट्स आपके क्लियर नहीं होंगे क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो 5 सेकंड का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। माई सेल्फ ऋतिक श्रीवास्तव फ्रॉम JRS कोचिंग सेंटर एंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज क्या पढ़ा जाए? आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 9th मैथ्स। और विश्वास रखिए कि ये आपके NCERT के अकॉर्डिंग है। NCERT का जो नया बुक आया है, NCERT का जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग है। ओके, तो शुरू करते हैं। मैथ्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स। देखिए, लाइन्स एंड एंगल्स एक्चुअल में क्या होता है, वो एक ज्योमेट्री का पार्ट होता है। ज्योमेट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच होता है मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो हमें बेसिक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट्स आने चाहिए लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर को मास्टर करने के लिए। उसे अच्छे से समझने के लिए हमें बहुत अच्छे से ज्योमेट्री के बेसिक कंसेप्ट्स की पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होता है, हमें ये सारा बात आना चाहिए समझ में। तो हम लोग पहले वही पढ़ेंगे। मैं जो पढ़ाऊँगा सबसे पहले वही पढ़ाऊँगा। हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट्स। बेसिक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट्स। हम लोग वीडियो को ज़्यादा लंबा भी नहीं ले जाएंगे ना, ज़्यादा छोटा रखेंगे क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाता है तो आप लोगों को नींद आ जाएगी। इसलिए बस काम की ही बातें होंगी, कोई हंसी मजाक ज़्यादा नहीं। चलिए, तो बेसिक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट्स में जो पहला होता है, पहला पॉइंट आता है वो होता है पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट एक तरीके का किसी को रिप्रेजेंट करने का एक जरिया होता है, एक मीडियम होता है। अगर हमें आप इस मान लीजिए ये क्लासरूम है, ठीक है, यहाँ पे बेंच सब लगे हुए हैं, ठीक है, और आप बैठे हैं इस बेंच पे, तो मुझे अगर आपको डिनोट करना होगा तो ये तो बोलूँगा नहीं कि आप अगर मुझे आपको रिप्रेजेंट करना है, मैं आपको पॉइंट से रिप्रेजेंट करूँगा कि हाँ ये इंसान यहाँ बैठा हुआ है, तो मैं पॉइंट से उसे रिप्रेजेंट कर दिया मैंने उसे। ठीक है, तो पॉइंट यही होता है। पॉइंट इज सिंपली अ डॉट विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट समथिंग। ओके, पॉइंट का अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं पॉइंट इज simply a dot which is used to represent something। ओके, पॉइंट देखिए, मेरी एक आदत है कि मैं कोई भी चीज़ पढ़ाता हूँ तो उसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार बोलता हूँ जब तक आप लोगों के दिमाग में नहीं चला जाए। लेट्स रिकैप समथिंग। हम लोग स्टार्ट किए हैं क्लास 9th का मैथ्स, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल्स में हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट्स, जिसमें हम लोगों ने पहला पॉइंट जो पढ़ा है वो है पॉइंट। और पॉइंट क्या होता है? पॉइंट वो होता है जिससे हम लोग किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। पॉइंट एक सिंपल डॉट होता है, और पॉइंट जब भी हम लोग बनाते हैं उसका हम लोग नेम लिखते हैं, और पॉइंट का नेम हमेशा कैपिटल लेटर से दिया जाता है, जैसे ए पॉइंट,
पी पॉइंट, जेड पॉइंट, जितना भी पॉइंट होता है हम लोग पॉइंट का नेमिंग कैपिटल लेटर से करते हैं। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक आता है वो होता है लाइन। अच्छा, आपको पता है लाइन क्या होता है? पॉइंट से मिलकर ही जो बनता है ना उसे लाइन बोलते हैं। कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच एक्सटेंड्स इन्फिनिटली इन बोथ डायरेक्शंस इज कॉल्ड लाइन। मतलब पॉइंट्स का वैसा कलेक्शन जो दोनों तरफ बढ़ता जाए, जो कभी रुके नहीं, उसे लाइन कहते हैं। देखो मैं समझाता हूँ, जैसे कि ये है, ठीक, ये पॉइंट का वैसा कलेक्शन है, छोटे 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 पॉइंट का वैसा कलेक्शन है, छोटे छोटे पॉइंट का वैसा कलेक्शन है जो इस तरफ भी बढ़ते जा रहा है, इस तरफ भी बढ़ते जा रहा है। हमारा बोर्ड छोटा है इसलिए हम लोग पूरा बना नहीं पाते हैं लाइन को, लाइन तो इन्फिनिटी बढ़ते जाता है इसलिए हम लोग एरो दे देते हैं। ठीक है, हमारे कॉपी में भी आप लोग बनाओगे तो आपका पेज इतना छोटा है कि आप लोग लाइन को बना नहीं सकते हो, आप लोग एरो दे देते हो कि वो दोनों तरफ जा रहा है। ठीक है, तो लाइन का डेफिनेशन हो जाता है कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स which extends infinity in both directions। देखिए हम लोगों ने पहले पढ़ा पॉइंट, पॉइंट के कलेक्शन से मिलकर के बना लाइन, और लाइन को अगर एक तरफ से रोक दिया जाए ना तो वो बन जाता है रे। मतलब यहां से यहां तक ये हुआ रे, मतलब एक एंड पॉइंट होगा और एक तरफ वो बढ़ते जा रहा है। तो मतलब रे का डेफिनेशन होगा कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच एक्सटेंड्स इन्फिनिटली इन वन डायरेक्शन ओनली एंड ऑन द अदर एंड इट हैज ए एंड पॉइंट। ओके, हम लोग ऐसे रे को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर लाइन को एक तरफ से ऐसे रोक दिया जाए, ये बढ़ते जा रहा है, अगर एक तरफ से ऐसे रोक दिया जाए तो ये जो एंड पॉइंट है और यहाँ पे ये जो लाइन है इधर जो बढ़ते जा रहा है पॉइंट, और इधर ये बढ़ते जा रहा है, इसे ही हम लोग रे कहेंगे। रे क्या होता है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, छोड़िए ऐसे लिखते हैं इधर, part of line which has one end point and which extends infinity in one direction only। ठीक है, हम लोगों ने पॉइंट पढ़ लिया, लाइन पढ़ लिया। पॉइंट एक सिंपल डॉट होता है जिससे हम लोग किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। पॉइंट के कलेक्शन से मिलकर के जो बनता है वो लाइन होता है जो दोनों तरफ बढ़ते जाता है। अगर एक तरफ बढ़ता जाए और एक तरफ रुके उसे रे बोलते हैं, और जो दोनों तरफ रुक जाए उसे बोलेंगे लाइन सेगमेंट। इधर से भी मैंने रोक दिया, इधर से भी मैंने रोक दिया, इधर एक पॉइंट बना, इधर एक पॉइंट बना। एक मिनट, चलिए, इधर एक पॉइंट बना ए और इधर एक पॉइंट बना बी। तो ये जो बना यहाँ से यहाँ तक, ये जो बना यहाँ से यहाँ तक, ये जो बना इसे बोलेंगे हम लोग लाइन सेगमेंट। ठीक है, और इसका हम लोग नाम देते हैं ए बी, जैसे ए बी लाइन सेगमेंट है। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट का डेफिनेशन हो जाएगा लाइन सेगमेंट का डेफिनेशन हो जाएगा
पार्ट ऑफ लाइन विच लाइन सेगमेंट का डेफिनेशन हो जाएगा पार्ट ऑफ लाइन विच हैज टू एंड पॉइंट्स। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं एंगल। हमारा चैप्टर अब यहाँ से स्टार्ट होने वाला है एंगल्स। एंगल क्या होता है इसे आप अच्छे से समझिएगा। एंगल, देखिए एंगल क्या होता है, यूनियन ऑफ टू रेज इज कॉल्ड एंगल। मतलब दो रे को मिलाकर के जो फिगर बनता है उसे एंगल बोलेंगे। मान लीजिए एक रे आपका ऐसे है और एक रे आपका ऐसे है, ठीक, ये आपका ऐसे है। अब आप क्या कीजिए, इसको उठा करके इसे मिला दीजिए कुछ ऐसा। तो ये रे एक अलग था, ये रे अलग था, ये रे अलग था, दोनों को हमने कंबाइन किया, दोनों का यूनियन करवाया, मिला दिया, तो ये जो बना उसे बोलेंगे एंगल। ठीक है, इसे बोलेंगे हम लोग एंगल। और एंगल हम लोग डिग्रीज में मेजर करते हैं, रेडियंस में मेजर करते हैं। ठीक है, लेकिन जनरली मैथ्स में हम लोग अभी फिलहाल 9th-10th में डिग्रीज में मेजर करेंगे। ठीक है, तो ये हुआ एंगल। एंगल का डेफिनेशन अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यूनियन ऑफ टू रेज, सिंपल डेफिनेशन, दो रेज का यूनियन, उसे कहेंगे एंगल। ठीक है, अब एंगल जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा, तो अब एंगल का टाइप्स भी पढ़ लीजिए। एंगल के टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल। ठीक है, एंगल कितने तरीके के होते हैं, चलिए ये तो मुझे बस एक ही बनाना चाहिए था। चलो इस साइड सबसे पहले लिखते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, जो एंगल 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होता है उसे बोलते हैं एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री से 180 के बीच में रहता है। राइट एंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री के इक्वल होता है। राइट एंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री के इक्वल होता है, विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। फिर अच्छा, जीरो एंगल ये सब तो रह गया। जीरो एंगल क्या होता है, जीरो एंगल जो 0 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, स्ट्रेट एंगल, ये सब याद कर लीजिएगा ये सब ना। स्ट्रेट एंगल जो 180 डिग्री के इक्वल होता है। कंप्लीट एंगल जो 360 डिग्री के इक्वल होता है। और रिफ्लेक्स एंगल जो 180 से 360 के बीच में होता है। ठीक है, उसे बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। दो स्पेशल टाइप के एंगल होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। ये आपके सिलेबस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप अच्छे से समझिएगा, ये समझने वाला है। पहले समझिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एंगल नहीं एंगल्स, दो एंगल मतलब दो एंगल
जिसका सम दो एंगल जिसका सम 90 डिग्री हो उसे बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सिंपल। दो एंगल जिसका सम 90 डिग्री हो उसे बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे 30 डिग्री है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 60 डिग्री। आपके पास 45 डिग्री है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? आप लोगों को अगर निकालना होगा, ये तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, और अगर इसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालना होगा तो मैंने क्या कहा कि इसका अगर कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है तो उसे मान लीजिए x, उसे आप लोग मान लीजिए x। तो मैंने बोला कि ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है तो दोनों का सम 90 डिग्री होगा, तो 45 प्लस x इज इक्वल टू 90, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 45। दूसरा एंगल खुद ब खुद आ जाएगा ये 45। ठीक है। तो अगर एक एंगल दिया हुआ हो और दूसरा एंगल निकालना हो तो उससे हम लोग 90 डिग्री से माइनस कर लेते हैं तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ जाता है। ठीक है। अब अगला देखिए सप्लीमेंट्री एंगल। ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, वैसे ही उसका भाई होता है सप्लीमेंट्री एंगल, लेकिन उसका सम होता है 180 डिग्री के बराबर। तो अगला जो टॉपिक है वो है सप्लीमेंट्री एंगल। supplementary angles. Two angles whose sum is 180 degree are called supplementary angles। ठीक है। जैसे कि मैंने बोला 130 का सप्लीमेंट्री क्या होगा, तो आपने बोल दिया 50 होगा सर। वेरी गुड। ठीक है। इसके बाद जो हमें पढ़ना है, हाँ, लाइन के टाइप्स के बारे में मैं बताना चाहूंगा। टाइप्स ऑफ लाइन। देखिए लाइन दो तरीके के होते हैं, ये तो मैं सिंपल बस ऐसे ही खत्म करूंगा क्योंकि हमें जल्दी जल्दी पढ़ना है। क्यों? क्योंकि एग्जाम नज़दीक आ गया। बिल्कुल सही बात है। एक होता है पैरेलल लाइन जो कभी नहीं मिलता है, ये बढ़ते जाएगा इधर, ये बढ़ते जाएगा, ये ऊपर में अपना बढ़ते जाएगा, ये बढ़ते जाएगा, दोनों कभी मिलेगा ही नहीं, तो इसे बोलेंगे हम लोग पैरेलल लाइन। कौन सा लाइन? पैरेलल लाइन। एक होता है इंटरसेक्टिंग लाइन जो मिलता है और जो पॉइंट पे मिलता है उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जिस पॉइंट पे मिलेगा उसे बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये हो गया इंटरसेक्टिंग लाइंस। अच्छा, इसी में एक कंसेप्ट आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल का। चलिए उसको अलग से ही बता दिया जाए कि जब भी इंटरसेक्टिंग एंगल बनता है ना, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन बनता है ना, तो चार एंगल फॉर्म होता है। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और ये एंगल 4, चार एंगल बना। ठीक है। तो एंगल 1 और एंगल 3 को बोलेंगे, और एंगल 2 और एंगल 4 को बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और इनमें खास बात ये है कि ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है। ये हुआ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स।
अब हम लोग बात करते हैं एडजेसेंट एंगल्स की। ये थोड़ा अच्छा कंसेप्ट है, इस पे ध्यान दीजिएगा। एडजेसेंट एंगल क्या होता है? देखिए इसमें 3 कंडीशन है। पहले तो नॉर्मल सा कंडीशन है कि 2 एंगल होना चाहिए भाई, 2 एंगल होना चाहिए। एडजेसेंट एंगल्स 2 एंगल होना चाहिए। पहला कंडीशन कॉमन वर्टेक्स हो, कॉमन वर्टेक्स हो। दूसरा कंडीशन कॉमन आर्म हो। तीसरा कंडीशन जो नन कॉमन आर्म है, नन कॉमन आर्म है, नन कॉमन आर्म लाई opposite to common arm। एडजेसेंट एंगल वो होता है, 2 एंगल को बोलेंगे एडजेसेंट एंगल, जिसका एक कॉमन वर्टेक्स हो, कॉमन आर्म हो, और जो नन कॉमन आर्म हो वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट लाई करे। जैसे कि ये देखिए, ये एंगल 1 और ये एंगल 2, ये जो दोनों एंगल है, ये जो एंगल है, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, दोनों का ये कॉमन वर्टेक्स है, ये वाला, और कॉमन आर्म है ये जो है ये कॉमन आर्म है, और जो नन कॉमन आर्म है वो कॉमन आर्म के अपोजिट साइड लाई कर रहा है। तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या है? एडजेसेंट एंगल है। और इसी में मैं एक कंसेप्ट समझाना चाहूँगा कि ये जो नन कॉमन आर्म जो है ना, जब ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर जाए, जब ये स्ट्रेट लाइन बन जाए ऐसे, तो वो बन जाता है लीनियर पेयर। दोनों एंगल को बोलेंगे दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर। तो इस कंसेप्ट को नेक्स्ट पेज में पढ़ाया जाए। अगला कंसेप्ट है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मैंने बोला कि इसका शुरुआत होता है एडजेसेंट एंगल से। ये एडजेसेंट एंगल है, ये जो नन कॉमन आर्म है वो ऐसे खुल जाएगा अगर लाइन बन जाएगा, और उसके ऊपर कितना भी एंगल बन जाए, कितना भी एंगल, ये तो सिर्फ 2 बन रहा है, कितना भी एंगल बन जाए, जैसे ये एक एंगल बन रहा है, ये एक एंगल बन रहा है, ये एक एंगल बन रहा है, ये 4 एंगल बन रहा है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ये चारों एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, एंड दे आर सेड टू फॉर्म अ लीनियर पेयर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4 आर forming linear pair and angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 सबका सम जो होता है वो होता है 180 डिग्री के इक्वल। ठीक है, ये इस पे अगर मान लीजिए ये बना हुआ है ऐसे x और ये y, तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अच्छा, इंटरसेक्टिंग लाइन में मैंने एक बात नहीं बताया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो, चलो मैं आगे बता दे रहा हूँ नोट में। ठीक है, जैसे लीनियर पेयर में 2 एंगल का वो जितना भी एंगल उस लाइन पे होता है सबका सम 180 होता है, तो एक पॉइंट के अराउंड जितना भी एंगल बनता है, एक पॉइंट के अराउंड जितना भी एंगल बनेगा, जैसे कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, जितना भी एंगल बनेगा सबका सम 360 डिग्री होगा। तो मैं लिख रहा हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 360 डिग्री।
इसको अगर अंग्रेजी भाषा में लिखा जाए तो लिखेंगे सम ऑफ एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जो लास्ट टॉपिक है वो है ट्रांसवर्सल कंसेप्ट। ये तो बहुत इजी है, आप लोगों ने 8 में पढ़ा होगा अगले वीडियो में हम लोग इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लाएंगे। ठीक है, आप लोग चिंता नहीं कीजिए, अगले वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट क्या, लगभग हम लोग 95% क्वेश्चंस कवर कर लेंगे एनसीईआरटी के वीडियो में। ठीक है, अभी हम लोग लास्ट कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, ट्रांसवर्सल कंसेप्ट। इसमें क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। पैरेलल लाइंस होता है और एक ऐसा लाइन होता है जो पैरेलल लाइंस को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, जैसे ये अगर लाइन M है, ये लाइन N है और ये T ट्रांसवर्सल है, तो 8 एंगल फॉर्म करेगा, 8 एंगल, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8, 8 एंगल फॉर्म किया। अब इसमें कुछ कंसेप्ट होता है, वो आप ध्यान से देखिए। पहला होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, किसको बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दूसरा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तीसरा corresponding angles। लास्ट important co-interior angles। एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो पढ़ाया गया कंसेप्ट है वो सब तो काम में आएगा ही। जैसे ये एक लाइन है, इसके ऊपर एक ये 2 एंगल बन रहे हैं, तो इन दोनों का सम लीनियर पेयर के हिसाब से एंगल 1 प्लस एंगल 4 का सम 180 होगा। ठीक है, ये दोनों का सम 180 होगा, ये दोनों का सम 180 होगा, ये दोनों का सम 180 होगा। लीनियर पेयर का अपना कंसेप्ट लगेगा, सम ऑफ एंगल अराउंड पॉइंट का कंसेप्ट लगेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 360 डिग्री। सम ऑफ एंगल अराउंड पॉइंट का कंसेप्ट लगा दिया मैंने, वर्टिकली अपोजिट एंगल का कंसेप्ट लगा दो, ये सारा कंसेप्ट काम करेगा। ठीक है, हर जगह अप्लाई होगा जो मैंने पढ़ाया है। हाँ, अब ये देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। अब ये देखने के साथ साथ ये भी नोटिस करिएगा कि ये सब आपस में बराबर होते हैं। जैसे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं, एंगल 1 इज इक्वल एंगल 7, एंगल 4 इज इक्वल एंगल 8, एंगल 1 और एंगल 7 बराबर, एंगल 4 और 8 बराबर। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में देखिए एंगल 2 जो है वो आपका एंगल 6 के बराबर है, एंगल 3 जो है वो आपका एंगल 5 के बराबर है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल में देखिए आपका 1 और 5 बराबर होगा, 2 और 8 बराबर होगा, 4 और 6 बराबर होगा, 3 और 7 बराबर होगा। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8, इधर लिख रहा हूँ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। ठीक, को इंटीरियर एंगल क्या होता है ध्यान दीजिएगा, और इनका सम जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। 2 और 5 को इंटीरियर हो गया, 3 और 6 को इंटीरियर हो गया, और इन दोनों का सम जो होता है वो होता है 180 के बराबर। एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180। और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे
क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो जरूर ही क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो जरूर ही सॉल्व भी करेंगे क्वेश्चंस को, और मैं सॉल्व करवाऊंगा एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगभग 95% कवर हम लोग कर लेंगे। सो थैंक यू एवरीवन।